ओम शांति। आज हम सुनेंगे 10/7/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर है, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती है न कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाबा समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। देह न समझो, देह अभिमान को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को शरीर है ही नहीं, वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप है, परमात्मा। ऊंचे ते ऊंचा मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब पुनः जन्म लेते हैं और सभी है रचना। रचता तो एक शिव बाबा ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता तो बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। रचता को बाबा कहते पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को एडप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो भी बाबा कहते हैं, बाप को परमात्मा कहा जाता है। आत्मा भी बिंदी रूप है, वैसे परमात्मा भी बिंदी रूप है। बाबा कहते हैं बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाबा बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान न कोई में है न दे सकते हैं। वहाँ तो एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना, कहते भी है अशरीरी आए थे अशरीरी वापिस आना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर अशरीरी होकर जाना है। यह बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते। यह बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते। बाबा को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का शिव बाबा, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य कहा जाता है बीच को, अंत कहा जाता है रात को। दिन है सतयुग त्रेतायुग, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते। बाबा अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है,
इस समय मनुष्य मात्र सबे दे अभिमानी। बाबा आत्म अभिमानी बनाते। आत्मा क्या चीज़ है यह बाप बताते। मनुष्य कुछ नहीं जानते। कहते भी ये भ्रुकुटी के बीच चमकता जब सितारा, परंतु वो क्या है, कैसे इसमें पार्ट भरा हुआ है, कुछ नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया। तुम भारतवासियों को 84 का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंट खंड है। जो भी मनुष्य मात्र है उनका यह तीर्थ है। बाबा कहते हैं कि सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा जो यहाँ आए हैं रावण राज्य से छुड़ाकर हमको साथ ले जाने। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही पुनः जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते, पुनः जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरात के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बना है। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं था, नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनवी ऊँट भरकर ले गया। इतने माल थे, ऊँट तो क्या, कोई लाखों ऊँट ले आए तो भी भर न सके। सतयुग में तो सोने हीरे जवाहरात के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है, द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं। वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसाल्वेट, पतित, विशस नई दुनिया को कहा जाता है, वाइसलेस। बाबा कहते भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य है। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे। बाप मनुष्य से देवता बनने की ही तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाबा समझाते, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े, 84 लाख योनियाँ समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी करती है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाबा समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते यह सब भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलता है, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। यह भी विचार करने की बात है। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए। जबकि बाबा कहते हैं भारत में असल देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता नहीं। भारत कितना ऊंचे, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हीं की पूजा करते। सतयुग में भारत वाइसलेस था,
नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है? भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट साल्वेंट था, भारत ही मोस्ट साल्वेंट था, अब सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बातें हैं ना। आज के देह अभिमानी मनुष्य को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुख धाम को बिल्कुल जानते ही नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। जब अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाबा के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। वह उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की महिमा अलग है। वह है बाप, श्री कृष्ण है देवता। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं, हम आत्मा सो परमात्मा कह देते। कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। ये है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था, वहाँ वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है, बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं है, वहाँ वजीर होते ही नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नरक। नरक से फिर बाप स्वर्ग ही बनाएगा। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरी पॉइंट्स, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। वरदान, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्यों में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प पर मत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार की अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। स्लोगन, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। ऑपोजिशन
माया से करनी है, देवी परिवार से नहीं। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित नहीं रह जावे, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित होकर बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है। अच्छा, ओम शांति।